पंजाब सरकार के घर घर रोजगार मिशन के तहत सितंबर में जिले में 4 मेला रोजगार लगने वाले हैं और इस दौरान 10,000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य भी रखा गया। डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया है कि पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो द्वारा 7वां मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियों द्वारा 10,000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 9 से 17 सितंबर तक मोहाली में 4 अलग अलग स्थानों पर लगने वाले 7वां मेगा जॉब फेयर में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया है। रोजगार मेले के दौरान कोरोना नियमों का भी पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने घर घर रोजगार मिशन चलाया है, जिसको जिसको पूरा करने के लिए अब 4 मेगा रोजगार मेले का आयोजन भी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि ये जो 4 मेले रोजगार लगाए जा रहे हैं, रोजगार मेला ये जो लगाया जाएगा, इसमें 10,000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, आगामी जो 9 से 17 तक ये रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, ये उपायुक्त ने जानकारी दी है। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है रोज़गार मेले को। देखिए, पंजाब सरकार के अहम वादों में से एक था कि हम्म। घर-घर रोज़गार दिया जाएगा। पिछले 2 साल से लगातार जॉब फेस्ट चल रहे हैं। तो ये 7वां रोज़गार मेला है जो मोहाली में लग रहा है। 4 अलग-अलग जगहों पे लगना है, 4 दिनों में लगना है ये। अगर हम कहें कल से शुरू हो जाएगा, तो कल सबसे पहला रोज़गार मेला अगर हम बोलें तो जो सरकारी कॉलेज है डेराबस्सी वहाँ पे लगना है। दूसरा रियात बाहरा यूनिवर्सिटी में लगना है। तीसरा सीजीसी लांडरा में लगना है, तो वहीं चौथा जो 6 फेस मोहाली सरकारी कॉलेज है वहाँ पे लगना है। इन सभी मेलों की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अगर हम कहें कि कंपनियों को सभी प्राइवेट कंपनियों को न्योता दिया गया और जिसमें कन्फर्मेशन भी आ चुकी है कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ज़ोमैटो, पेटीएम और कई बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे पहुँचने वाली है। और इस बार का लक्ष्य जहाँ स्टैंडर्ड तौर पे 10,000 तक का रखा जाता है, तो इस बार इसको और ज़्यादा बढ़ाकर करीब 20,000 से 30,000 के करीब का टारगेट रखा गया है कि 20 से 30,000 युवाओं को रोज़गार देने की बात की गई है। अभी ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ़ कहने की बात रह जाएगी या फिर सभी कंपनियाँ शो करेंगी। तो देखिए, इलेक्शन से पहले अगर हम कहें कि ये एक महत्वपूर्ण रोज़गार मेला रह जाएगा, क्योंकि इसके कुछ महीनों बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है। तो अगर इसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनियाँ आती हैं और बच्चों को अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले काफ़ी सेंसिटिव पीरियड रहता है और इस टाइम में अगर अच्छे रोज़गार मिलते हैं, क्योंकि पिछले जो जॉब फेस्ट लगे थे, वहाँ से भी रिस्पॉन्स अच्छा आया था, पर ऑल ओवर सैलरी पैकेज को लेके थोड़ी नाखुशी ज़रूर बच्चों में दिखी थी। पर इस बार का ये देखना होगा, इस बार बताया जाए कि सैलरी पैकेजेस भी इस बार अच्छे दिए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनी आ रही हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक अगर हम बात करें, पेटीएम, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सभी की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और इन सब की तरफ से एक बड़े पे स्केल का वादा किया जा रहा है कि वो आ रहे हैं। और एक टारगेट, एक 20 से 30,000 बच्चों को जो एक साथ हम कह सकते हैं भर्ती कराने का टारगेट लेके चलें, तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि अच्छा टारगेट। अब ये देखना होगा कि क्या ये पूरा हो पाता है या नहीं? क्योंकि देखिए, दिन रखे गए हैं 4, 9, 11, 14 और 17, इन 4 दिन सभी जो हम कहेंगे रोज़गार मेले लगेंगे। हम्म। अमित, फिलहाल देखिए, जिस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी सीएम की, घर घर रोजगार तय, और रोजगार देकर वो बेरोजगारी को खत्म करने का अपना एक नीति उन्होंने बनाई थी। अभी तक जो ये 7वां रोजगार मेला है, अभी तक जो पहले के 6 रोजगार मेले लगे हैं, उसमें क्या वाकई जनता को ये जो रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, क्या वाकई उनको रोजगार मिल रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कागजों में तो ये चीजें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर पर ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। देखिए, यही हम बात कर रहे हैं कि पिछले 6 रोज़गार मेलों में जॉब्स मिली हैं। बिल्कुल हम्म। सही अगर हम कहें कि जॉब्स दी गई हैं। पर जो एक बार-बार जो बातें उठ के आई थी, या जो हम कहेंगे कहीं न कहीं जो थोड़ी नाखुशी की आई थी, ये जो सैलरी पैकेज लिमिट थी वो बहुत थोड़ी थी। अगर हम कहें कि कोई बड़ी ज़्यादा, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेज की बात करते हो, जैसे कि अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज 10 से 15,000, 20,000 तक के पैकेजेस वाले जॉब्स दी गई थी। पर जहाँ पे बच्चों को कई बार एक्सपेक्टेशन होती है 30,000, 35,000 मंथली सैलरी पैकेजेस वाली जॉब्स उनको एज़ सच नहीं मिल पाई थी, तो उसकी तलाश में बच्चे घूम रहे हैं।
तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार बड़ी सैलरी पैकेजेस की जो उम्मीद की बार-बार की जा रही है, वो इस बार देखने को मिलेगी। तो देखिए हर बार स्टूडेंट्स आगे जॉब्स मिल रही हैं, जॉब्स रिटेन भी हो रही हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, पर बात जो उनकी शिकायत ये थी कि ज़्यादा सैलरी पैकेजेस वाली जॉब नहीं मिल पा रही है और उनको उम्मीद है कि इस बार पंजाब सरकार उनकी सुनेगी और इस बार ज़्यादा सैलरी पैकेजेस वाली कंपनियाँ जो आई हैं, तो इस बार कई बड़ी कंपनियाँ भी आई हैं। हर बार बड़ी कंपनियाँ आती हैं, पर इस बार जो वादा एक आश्वासन दिया गया है, इस बार ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज भी बच्चों को मिलेगा। हुँ। राजीव, क्या लगता है इस बार के रोज़गार मेले में कितना सैलरी पैकेज जो है वो सरकार बढ़ा सकती है? क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने बताया 20,000 तक आखिरी जो पैकेज था वो है। लेकिन कई बार बच्चों की आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपना घर चलाने के लिए और ज़्यादा कमाने की कोशिश करें। तो इस बार क्या लगता है कि कितना ये जो बजट है वो रखा जा सकता है सैलरी पैकेज के लिए? देखिए बजट सैलरी पैकेज का ये अगर हम कहेंगे प्राइवेट कंपनियां हैं ये खुद के लेवल पे डिसाइड करें पर अगर हम बात करें इस बार आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, जोमेटो, स्विगी कई बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो हमें हुँ। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा सैलरी पैकेज इजीली दिया जाता है पर ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। किससे अगर कंपनी कई बार बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आती है पर उन्हें उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट भी उस लेवल की कैपेसिटी के साथ जाए। अगर आपके कई बार ये होता है कि उस लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं जो टारगेट सकते हैं कि अगर हम कहें मास्टर डिग्री चाहिए या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो कई चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो उसके ऊपर अब देखना होगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रचार भी चल रहा है, बाकी बाकायदा अगर हम कहें कि रेडियोज़ और अखबारों में बाकायदा अगर हम कहें एडवर्टाइज़मेंट दी गई है कि मेगा जॉब फेस्ट लगने वाला है मोहाली में और इन 4 जगहों पे लगने वाला है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को शायद पहले से तैयारी की गई थी, वो रजिस्टर भी कर चुके हैं। तो इस बार अगर हम कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स रेडी हैं, जॉब्स लेकर प्राइवेट कंपनियाँ रेडी हैं, अब ये देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस उनकी हो पाती है। कल से स्टार्ट है, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि ये देखना कि क्या स्टूडेंट्स जो कंपनियाँ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन में खड़े होते हैं, देखिए कंपनी कोई भी आपको तभी उतना सैलरी पैकेज देती है अगर आप उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरते हैं। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस सबको जॉब टाइम के साथ आता है पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है और एक हर एक कंपनी ढूँढती है कि आपके पास क्या वो लगन है, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि आप इस सैलरी पैकेज के लिए उतना काम कर सकते हैं या फिर इन फ्यूचर अगर आप थोड़ा टाइम दें तो उस लेवल के बराबर आप काम कर पाएँगे या नहीं। हुँ। अमित, इसी के साथ देखिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सैलरी पैकेज तो ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी बच्चों का क्या रुख है इस रोज़गार मेले को लेकर? क्या बच्चों में खुशी है कि रोज़गार मेला आ रहा है? हालाँकि खुशी तो होगी क्योंकि कोरोना काल की वजह से जिस तरीके से हमने देखा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी। देखिए बच्चों के लिए अगर हम कहें कि एक तरह से खुशी तो ज़रूर देखने मिल रही है। अगर हम कहें सभी रोज़गार मेलों को लेके अगर हम कहें स्टूडेंट्स में एक खुशी हमेशा ही नज़र आती है कि जॉब्स मिलती हैं और एक हम कह सकते हैं शॉर्ट जॉब्स का एक रहता है कि यहाँ पर मिनिमम आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप क्वालिफाइड है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप बार-बार जा रहे हैं इंटरव्यूज़ देने, तो आपको जॉब पक्का मिलती है। तो एक चीज़ के अगर हम कह सकते हैं मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि स्टूडेंट रेडी होना चाहिए वर्क करने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जाएँ पर अपनी तरफ से कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि कंपनीज़ भी हर लेवल पे चाहती हैं कि आप अच्छे से अच्छा उनको बंदा मिले पर तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उस व्यक्ति को भी करने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को लेके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार कई बड़ी कंपनियों के नाम पहले ही अगर हम कहें कि अनाउंस कर दिए चुके हैं। जिसमें अगर हम कहें कि प्राइवेट बैंक्स के नाम लिए जा रहे हैं, वही अगर हम स्वराज के नाम लिए जा रहे हैं जो अगर हम ट्रैक्टर्स वगैरह के, तो कई चीज़ें कई बड़ी कंपनियाँ इस बार आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टूडेंट्स ने खुद को रजिस्टर किया है। अब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ ये इनकी एक्सपेक्टेशंस रह जाएँगी या ये इन्हें कन्वर्ट भी हो पाएँगे। क्योंकि कंपनियाँ हर बार बड़ी आती हैं, पर हर बार जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के मन में मलाल रहता है कि उस पे स्केल के बराबर या हम कहें कि उतनी जो इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बराबर की उनको वो नहीं मिल पाती है। तो इस बार देखते हैं कि क्या उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर सैलरीज़ मिल पाती हैं या नहीं। हुँ। इसमें किस तरीके का प्रोसेस रहता है? अमित, ये भी बताएँ, जिस तरीके से रोज़गार मेला लगता है जब कंपनी आती है, तो क्या प्रोसेस उनका क्या प्रोसीजर रहता है जिससे बच्चों को नौकरी वहाँ पर दी जाती है? देखिए मैम पहले अगर हम कहें रोज़गार में से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, हुँ। पर अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है, तो वो भी कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप उसी दिन जॉब फेयर में जाना चाहते हैं, तो आप उधर जाके पता कर सकते हैं क्या आपकी चॉइस की कंपनी अगर उस दिन आई हुई है, तो वहाँ पे आप ऑन स्पॉट फॉर्म फिल करके आप उधर जाके जॉइन कर सकते हैं। बस बशर्ते ये है कि आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है, वो आपके पास होनी चाहिए। हुँ। उससे पहले के प्रोसेस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था। काफ़ी समय से चल रहा था जिसमें बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं खुद को और वहाँ पे उनको बाकायदा डेट्स आ जाती हैं कि इस दिन अगर हम कहें कि जॉब फेस्ट है तो आप उस दिन आ सकते हैं। पर अगर आपने किसी कारण या किसी कारण आप नहीं कर पाए रजिस्टर तो आप उस दिन ऑन स्पॉट जाकर वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और आप उस दिन भी जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने पहले खुद को रजिस्टर नहीं किया तो उस दिन आप खुद जॉब फेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। आप
ज़्यादा ले सकते हैं, बस उस वक़्त आपके पास जो कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे बोलते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरियन दिया है, वो आपने क्लियर किया होना चाहिए। हुँ। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।